पाकिस्तान में जहां परेशान होने के लिए भूखी जनता है, बेहिसाब कर्ज है, साथ ही धमाकों की गूंज भी अब इसका एक हिस्सा है। अब शाहबाज सरकार खतरे की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। कभी देश कंगाली पर होता है तो कभी आंतरिक कलह के साथ गर्क में जाता हुआ दिखाई देता है। और ये कोई आम बात नहीं, ये मौजूदा हालात पाकिस्तान में बने हैं। और ताज़ा एयरपोर्ट धमाके के बाद से तो चीन भी अब सख्त रुख दिखा रहा है। अब ऐसे में बात करें पाकिस्तान के तमाम मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हमारे खास गेस्ट विदेशी मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर आपका। धन्यवाद। तो संजीव जी, आप पाकिस्तान में जो है पूरा प्रकरण देखने को मिला है, यहाँ पर बलूच आर्मी की तरफ से ये एक ब्लास्ट देखने को मिला, उसके बाद से ही पाकिस्तान को लेकर जो एक चीन का सॉफ्ट रुख था वो भी अब सख्त नजर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आने वाले एससीओ समिट पर इसका असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, चाइना की जो अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। चाइना के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और वहां पर जो चाइना जाहिर है कि वहां पर एक सीपीईसी जो कि एक चाइना का औपनिवेशिक प्लान है और उसके तहत वो अनेक प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चला रहा है और इस माध्यम से उसने पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। और बलूचिस्तान में अगर विशेष रूप से बात करें तो वहां के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका भी चाइना लगातार दोहन और शोषण कर रहा है और जिसको लेकर के बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक गहरा गुस्सा, एक गहरा असंतोष रहता है। और इसी वजह से चाहे वो बलूच लिबरेशन आर्मी हो जिसने कि ये हमले की जिम्मेदारी ली है और बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, इसी तरीके से अन्य जो आतंकी संगठन है वो भी लगातार चाइना की इन प्रोजेक्ट साइट्स पर हमले करते हैं और चाइना के वर्कर्स को, इंजीनियर्स को टारगेट करते हैं। और ये जो कराची में ये बीएलए ने ये जो हमला किया है वो इस मंशा के साथ किया है कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो बड़े नेता एससीओ की समिट में वहां पर मौजूद होंगे, क्षेत्रीय संगठन है और क्षेत्रीय देशों के जो नेता वहां मौजूद होंगे, तो उनका ध्यान बलूचिस्तान में जो स्थितियां हैं उसकी तरफ आकृष्ट करने के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर हो एससीओ की समिट पर, तो उनका भी ऐसे में एससीओ समिट को लेकर जो तमाम देश शामिल होंगे, अब सिक्योरिटी को लेकर तो सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। अब इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, अब सभी देशों की नजरों में क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान पर लगता हुआ नजर आ रहा है इस ब्लास्ट के बाद। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हाँ। और पाकिस्तान में चाहे वो सुरक्षा संबंधी हालात हो, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो सामरिक हालात हो, इवन की राजनीतिक हालात आप देखिए तो सब कुछ बहुत दयनीय नजर आता है। लेकिन चूंकि एससीओ में एक रोटेशन की व्यवस्था है, रोटेशनल लेवल पर, रोटेशनल जो है आधार पर पाकिस्तान को इस बार उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला और पाकिस्तान में ये बैठक आयोजित की जानी पड़ी। लेकिन जहां पर जो सुरक्षा संबंधी हालात हैं उसके ऊपर राष्ट्रों की एक पैनी नजर रहेगी और जाहिर है कि सभी जो विश्व के बड़े नेता वहां पे जो क्षेत्रीय देशों के जो नेता वहां मौजूद होंगे वो अपनी सुरक्षा को लेकर के अवश्य चिंतित होंगे, लेकिन उसके लिए वो पुख्ता अपनी स्वयं की व्यवस्था करके भी आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इस्लामाबाद को एक गैरिसन के तौर पर जो है डेवलप करके और ये समिट किसी तरीके से वो आयोजित कर जाएंगे। लेकिन जो अनेक जो आतंकी संगठन है वो ऐसे नेताओं का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए आने समय में कई ऐसे जो इस तरीके के हमले की साजिश वो रच सकते हैं। ये बात, इस बात की संभावना दिखाई देती है। अब ऐसे में इमरान खान के समर्थकों और सेना के बीच में पाकिस्तान में जो तनावपूर्ण हालात हैं वो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर अगर बात करें, बात अर्थव्यवस्था की लेकर करें, कर्ज में डूबे हुए पाकिस्तान को लेकर करें, तो ये एक दंश है पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर। देखिए, पाकिस्तान में जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता भी है हाल के समय में, और ये हमेशा से रही भी है और हमेशा से इसलिए रही है क्योंकि जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, हुक्मरान हैं, जो कि आर्मी और आईएसआई है, उसने कभी भी पाकिस्तान की जो जमहूरियत को, पाकिस्तान के लोकतंत्र को मजबूत होने ही नहीं दिया। और सच्चाई ये है, पाकिस्तान की वास्तविकता ये मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। बिल्कुल। पाकिस्तान के वास्तविक शासक वहां की आर्मी और आईएसआई है और वो पाकिस्तान के हर एक सेक्टर को, तो राजनीतिक जो उसका पूरा डेवलपमेंट होता है उसको भी वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती है। और जब तक वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर पाती है तब तक ही वो पर्दे के पीछे रहती है
और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो पर्दे तो के सामने भी तख्ता आ पलट जाते हैं। दिया आप जानते जाता हैं है। पाकिस्तान अब में ऐसे में अगर इसी तरीके के हालात पाकिस्तान में रहे तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए क्या मायने आप देखते हैं, क्योंकि गृह युद्ध जैसे हालात तो वर्तमान में ही पाकिस्तान में दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के क्या इंटरेस्ट हैं इसमें? देखिए, भारत की पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स पे गहरी नजर रहती है, वॉच रहती है। बिल्कुल। लेकिन और चूंकि हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है और एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र जो कि भारत को लगातार अस्थिर करने की, भारत में आतंकी घटनाओं को कराने की वो साजिशें बिल्कुल। लगातार रचता है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और भारत को विशेष रूप से टारगेट करता है, तो इसलिए भारत उसमें बहुत क्लोज वॉच रखता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के जो वर्तमान के संबंध हैं वो असामान्य है, वो अच्छे नहीं है, निम्नतम स्तर पे हैं। और ये जो भारत है, नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, उसने पाकिस्तान को बहुत ही क्लियर शर्त रख दी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर बिल्कुल। के नहीं दिखाएगा, ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर वहां पर पाकिस्तान में यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ। उनकी यात्रा का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एक एससीओ के सदस्य होने के नाते एससीओ की मीटिंग में भाग लेने का है। इसका भारत और बिल्कुल। पाकिस्तान के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। असामान्य संबंध दोनों देशों के बीच में है, ये वानगी जब भी देखने को मिली जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया कि पाकिस्तान अपने आप में ये गलतफहमी न पाले, मुगालता न पाले कि भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार है। जो सुलझाने योग्य मुद्दा है वो केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, और भारत अगर पाकिस्तान में एक समिट में शामिल हो रहा है तो वो जस्ट एक एससीओ समिट को लेकर बातचीत है। सुलझाने योग्य कोई बातचीत इससे अलग भारत करने वाला नहीं है। जी, बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा और आपने भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो विजिट है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बिल्कुल। की, वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ के एक अच्छे और सम्मानित सदस्य होने के नाते ही जी। की जा रही है। और ये समिट जाहिर है कि एक ऐसे राष्ट्र में हो रही है जो आतंक परस्त है, जो कि भारत के विरुद्ध लगातार साजिशें रचता है और उसके भारत के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं है, असामान्य संबंध है, निम्नतम स्तर पर है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं था कि वहां वो जाते, लेकिन भारत एससीओ का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, एक अच्छा सदस्य होने के नाते, गुड, जैसे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा कि वी आर ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ, तो उस एससीओ की भावना का सम्मान करते हुए और एससीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन को किया है, हमारे विदेश मंत्री को वहां पर वो जा रहे हैं। लेकिन इसका आशय ये जरा भी नहीं है कि इससे भारत और पाकिस्तान के जो संबंधों पे किसी तरीके का कोई जो है इसमें बदलाव आएगा। ये संबंध अभी भी असामान्य है, क्योंकि आप देखिए इसका कारण मैं बताता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अभी तीसरे कार्यकाल को जिस दिन शुरू किया उन्होंने, जिस दिन से वो शपथ ले रहे थे, उसी दिन जम्मू में रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो है पाकिस्तान के भेजे गए ये जो आतंकी हैं, जो कि जम्मू के जो पुंछ और राजौरी के जंगलों में छिप करके, पीर और पंजाल की पहाड़ियों में छिप करके लगातार जो है कैरो तरीके से हमले करते हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं, ये इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान आज भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है। टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं पाकिस्तान में। जो भारत में वांछित आतंकी हैं अभी भी खुलेआम घूमते हैं, और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत की शर्त पाकिस्तान है, में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं, आवाम इतनी परेशान है। बात करें संजीव श्रीवास्तव जी की, खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी तो बेहद ज्यादा दूर की कोड़ी पाकिस्तान में आवाम को इन दिनों लगने लगी है, जैसा कि जानकारी रोजाना सामने आती है और विदेश मामलों के आप जानकार भी हैं। अब ऐसे में हर बार क्यों पाकिस्तान लोकसभा चुनाव को लेकर, यहां पर इलेक्शंस को लेकर एक फॉर्मेलिटी करता है? क्यों बार बार आवाम की आंखों में धूल झोंकने का काम जब बिहाइंड द स्टेज यहां पर सेना कंट्रोल करती है? क्यों एक मुखौटा लोकतंत्र का ओढ़े फिरता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और जो वहाँ के वास्तविक शासक, वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, वो अपनी नाकामियों से पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के विरोध का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। जब कभी भी वहां पर उनके ऊपर ज्यादा घरेलू दबाव बढ़ जाता है तो वो भारत के विरुद्ध, भारत के फ्रंट पर कुछ ऐसा कारनामा, कुछ इस तरीके की जो साजिशें इत्यादि करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहां की जनता का ध्यान जो है वो भारत के फ्रंट पे चला जाए।
और इससे वो अपनी स्किन को और अपनी नाकामियों को अपनी जनता से छुपाने की कोशिश करते हैं और इस माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंख में भी धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये जो सोच है वो भारत विरोधी जो उनका जो एजेंडा रहता है, जो इंडिया सेंट्रिक उनका जो अप्रोच है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हुआ है। और पाकिस्तान जाहिर है कि वहाँ पे जमहूरियत की जड़ें बेहद कमजोर रहीं, वहाँ पे जो संस्थान, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जमहूरियत के जो इदारे हैं बहुत ही कमजोर हैं और पाकिस्तान अभी वर्तमान समय में आप देखिए तो आतंकवादियों का जो उसने इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर किया और पूरे आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर किया। और यदि मैं हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका की विदेश मंत्री रही उनके शब्दों में अगर कहूं तो ये जो पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में जो ये जहरीले सांप पाल रखे हैं और ये सोच करके कि ये सिर्फ पड़ोसियों को ही डसेंगे, तो आज ये ऐसा होने वाला, जैसे हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि ऐसा होने वाला नहीं है, ये आप बहुत मूर्खता कर रहे हैं और ये जो सांप है आपको भी डस सकते हैं, और वही हो रहा है। अभी आप देखिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकी संगठन तो इतने बड़े मंसूबे रखता है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान में वैसे ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है, पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं वो भस्मासुर आज पाकिस्तान को स्वयं जाहिर सी बात है। और जाहिर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, तो सब जानते हैं अगर किसी नकारा बेकार पड़ोसी का खिताब अगर किसी को मिलेगा तो वो पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि भारत की अब ये किस्मत ही लगा लीजिए कि इतना खराब पड़ोसी हमें मिला है जो ये समझता है कि भारत की तरफ से उसका कभी भला नहीं हो सकता। ये बानगी देखने को मिली, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर अच्छे संबंध भारत के साथ शुरुआत से रखता है तो वर्तमान पाकिस्तान का कुछ और हो सकता था। और यहाँ पर अब ऐसे में बांग्लादेश की तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश को हमने खूब सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बात अगर चाइना की करें तो चाइना जिसे पाकिस्तान अपना एक सगा दोस्त, एक मित्र, एक सखा मानता है, और इस हमले के बाद चाइना का जो रुख देखने को मिला है पाकिस्तान के प्रति वो वाकई अब ध्यान आकर्षित करने वाला इसीलिए लगता है संजीव जी, क्योंकि अगर चाइना अपने हैंड को थोड़ा सा भी विड्रॉल पाकिस्तान से करता है तो वो अब एक बड़े गृह युद्ध का कारण पाकिस्तान में बन जाएगा क्या? देखिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी अर्थव्यवस्था को चाइना को गिरवी रखने का ही कार्य किया है। जो 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जो लोन पाकिस्तान में चाइना ने अपना जो दिया है उससे पाकिस्तान चाइना के कर्ज के जाल में गहरे तरीके से फंस गया है। और जाहिर है कि चाइना का ये जो पैसा है वो अनेक प्रोजेक्ट्स में चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो चाइना की मंशा है वो औपनिवेशिक है, वो कॉलोनियल है। वो चाइना पाकिस्तान को अपने पूरे कब्जे में लेना चाहता है और इस तरीके का लोन वगैरह दे करके उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारी दबाव में रखा है। चाइना ने न सिर्फ पैसा ही वहां पर लगाया है बल्कि अपने इंजीनियर्स को, अपने वर्कर्स को भी वहां पर प्रोजेक्ट साइट में जो काम करने के लिए भेजा, ताकि वहां की टेरिटरी पर भी वो अपने अधिकार को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता रहे। तो ये इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो चाइना का जो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बिल्कुल संजीव जी, पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अपने जो रिलेशंस मेंटेन किए हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब फिलहाल एट दिस टाइम ऐसे सिचुएशन में है कि वो अब डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए दूसरे देशों के साथ संपर्क करे और अपने लिए मदद मांग सके? देखिए, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को त्यागता है और पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाता है, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और ये तो काल्पनिक सा लग रहा है। ये जो बात आपने कही, हालांकि पाकिस्तान के हक में तो है कि पाकिस्तान अगर इन चीजों को छोड़ दे तो हो सकता है कि उसे कोई कर्ज दे दे, छोटी मोटी भीख उसे दे दे, लेकिन ये काल्पनिक बेहद ज्यादा लगता है कि आतंकवाद को अगर पाकिस्तान छोड़ दे तो पाकिस्तान का साइड बिजनेस कैसे चलेगा फिर? देखिए, ये मैंने इसलिए कहा कि आपने जो सवाल किया कि अगर क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसमें कि पाकिस्तान के साथ सहयोग संभव है। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल के समय में ही जम्मू एंड कश्मीर में बांदीपुरा में एक चुनावी सभा में ये स्पष्ट रूप से कहा कि जितना पैसा अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को लोन के तौर पर दिया है,
यदि पाकिस्तान और भारत के संबंध बेहतर होते तो बिल्कुल। भारत उससे कहीं ज्यादा पैसा आपको दे सकता था, बिल्कुल। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की और भारत को 1000 कट्स को देने की उनकी जो सोच है पुरानी, वो आज भी कायम है। तो ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल। के साथ सहयोग संभव नहीं है। उसी तरीके से मैं यहाँ और भी ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत का ही खराब पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान का भी खराब पड़ोसी है। बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो काफी तनाव इस समय आप देख रहे हैं, डोरंड लाइन को लेकर के बहुत बढ़ चुका है। दोनों में लगातार झड़पें होती हैं और टीटीपी तो पूरे पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लेना चाहता है। उसी तरीके से ईरान के साथ भी झड़पें हुई। आपने जनवरी के महीने में देखा कि किस तरीके से स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक बलूचिस्तान में और सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में एक दूसरे में इन्होंने की। उसी तरीके से आप देखिए तो पाकिस्तान के जो जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों में तनाव रहता है। ईरान के साथ भी कोई न कोई तनाव की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि पाकिस्तान की नीतियां नकारात्मक हैं। पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात तो ही, साथ ही अब आवाम परेशान है, जनता परेशान है और यहाँ तक के हुक्मरान भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, आप जुड़े जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।